झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की यह पहल सरकार और जनता की दूरी को कम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल जनता से सीधा संवाद करने की है, यानी अब जनता बोलेगी और मुख्यमंत्री सुनेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार और जनता की दूरी होगी कम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जनता से सीधा संवाद। अब जनता बोलेगी और मुख्यमंत्री सुनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई पहल, 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष कक्ष का किया जा रहा निर्माण। सरकार की नई पहल पर तेजी से हो रहा है काम। जल्द जमीन पर दिखेगी नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की नई पहल का जेएमएम ने स्वागत किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आम नागरिक अब बिना किसी बिचौलिए के अपनी बात सीधे सरकार तक रख पाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस पहल से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने मंशा जाहिर की कि हम लोगों से सीधा संवाद करना चाहते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर सही उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अधिकारी पदाधिकारी लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनके साथ में संबंध रखते हैं और किस तरह से उनके कामों को अंजाम दिया जाता है, ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं। और इसलिए उनका जो प्रयास है वो नए साल में रंग लाता दिख रहा है और हमको लगता है कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बात करेंगे और जो भी बातें सामने आएगी हमको लगता है कि उसका ऑन स्पॉट निदान भी कर दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का मालिक है, जनतंत्र का मालिक है, हम उसके आगे नतमस्तक हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और हम उन दायित्वों को, हम उन जिम्मेवारियों को संजीदगी के साथ पूरा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं का अगर समाधान हम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य विकास के प्रगति पर भी आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री के जनता से सीधा संवाद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार 6 साल से कहां थी, संवाद से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। इस राज्य में विगत 6 वर्षों से जो विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, जो लोग यदि काम भी कर रहे हैं ठेकेदार, तो उनको पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। लोअर अंडर ध्वस्त है। बीच राजधानी में दुकानों में घुस करके बंदूक दिखा करके लोग डकैतियां डाल रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करें। ये लुक लुभावन बातें बोल करके वीडियो क्या साधारण कॉल से बात करना चाहिए। पूर्ववर्ती रघुवर जी की सरकार में नंबर दिया गया था, नंबर में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी के बारे कंप्लेन करने का काम करता था। कितने लोग पास स्मार्टफोन है गांव देहात में जो वीडियो कॉल से बात करेंगे। इसलिए यदि ऐसी चाहते हैं जनता का भला तो बात करें और साधारण नंबर से बात करें, जनता को नंबर दे और किए गए बात पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। ग्रामीण इलाके के लोग सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेकरार है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर कब उतरता है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर की है और अब उसे जमीन पर लाने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर ली है, यानी कि कह सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री के जो अधिकारी थे वो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर लोग अपनी समस्याओं को बताएंगे और उसका समाधान भी पाएंगे। क्या है पूरी जानकारी? नहीं, देखिए, पहली तो बात यह है कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, राज्य सरकार का कार्यक्रम है
और सरकार अपने स्तर से इस चीज़ों को देख रही है। मुख्यमंत्री की इच्छा है कि वो सीधे संवाद करे लोगों से और लोगों की क्या समस्याएं हैं, योजनाओं की क्या ज़मीनी हकीकत है, धरातल पर वो चीज़ें कितनी पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुख्यमंत्री जो है वो संवाद के माध्यम से सीधी जानकारी लेंगे। तो इसको लेकर एक कार्यक्रम जो है वो सरकार अपने स्तर से डिज़ाइन कर रही है। मुख्यमंत्री की पहल पहले ही हो चुकी है इसको लेकर, और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इसको जो है पूरी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। बाकायदा मुख्यमंत्री आवास में इसको लेकर एक विशेष कमरे का भी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि विशेष कमरा जो है वो आवंटित किया गया है, जो पूरी तरीके से हाईटेक होगा, साउंड सिस्टम प्रूफ होगा, बड़ी LED स्क्रीन होगी वहाँ, और पूरी जो व्यवस्था होगी वो पूरी तरीके से हाईटेक होगी, आधुनिक आप कह सकते हैं कि पूरा वहाँ जो व्यवस्था है वो लगाया जाएगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा, एक तो मुख्यमंत्री अपनी बात कहेंगे और लोगों की बात सुनेंगे। हालांकि ये चीज़ें ज़मीन पर कब तक आती हैं ये देखना होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन तैयारी ज़रूर चल रही है मुख्यमंत्री आवास में। इसको लेकर थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है इन चीज़ों में। बहरहाल इससे इतर इसको लेकर सियासत भी गर्म है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसा और ये कहा कि देखिए 6 साल से सरकार कहाँ थी, जनता से संवाद का और भी कई माध्यम हो सकता है। आप टोल फ्री नंबर जारी कर सकते हैं, उन नंबरों के माध्यम से सरकार जनता की समस्याओं को सुन सकती है। तो बीजेपी का अपना नज़रिया है, बीजेपी अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रही है। दूसरी तरफ अगर सत्ता में बैठे लोगों की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, सहयोगी कांग्रेस की बात करें, तो उनको लगता है कि ये सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है और इससे कहीं ना कहीं एक जो गैप है आम जनता और सरकार के बीच का, वो गैप कम होगा और ज़मीनी स्तर पर कई सारी चीज़ों में बदलाव होगा इस संवाद कार्यक्रम के ज़रिए। तो कोशिश है कि इस संवाद कार्यक्रम को जितना जल्दी हो सके धरातल पर उतारा जाए और इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में काम भी जारी है और दूसरे स्तर पर सरकार भी अपने स्तर से इन चीज़ों को देख रही है। तान्या। बिल्कुल राकेश, क्योंकि इसके पहले भी सरकार की ओर से एक योजना चलाई गई थी, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा, जिसका जो फीडबैक था वो काफी पॉजिटिव देखा गया। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो सीधा सरकार से जुड़ पाई, सरकारी योजनाओं से जुड़ पाई। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो योजना आने वाली है उससे भी जनता को काफी फायदा मिलने वाला और जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आएगा? नहीं, जाहिर तौर पर फीडबैक पॉजिटिव आएगा और ये पहली दफ़ा इस तरह की कोशिश, इस तरह की कवायद नहीं है। इससे पहले की सरकारों में भी ये व्यवस्था थी। रघुवर दास की जो सरकार रही 2014 से 2019 के बीच, तो उस दौरान भी रघुवर दास बतौर मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते थे, लोगों की समस्या को सुना जाता था और ये पूरी व्यवस्था जो थी वो IPRD का जो अपना बिल्डिंग है वहाँ से संचालित हो रही थी। तो ये व्यवस्था पहले भी थी और अब हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री इस व्यवस्था को एक बार फिर चालू करना चाहते हैं और कोशिश उनकी यही है कि जो गैप है लोगों के बीच और सरकार के बीच, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उस गैप को भरने की कोशिश है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो नई पहल है सरकार की, ये कब तक ज़मीन पर जो है वो उतर पाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इस बार मुख्यमंत्री तैयारी में है कि किस तरीके से जनता को अपने पास बुलाया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाए और समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।